अगर आपने खुद को समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है खुद को कि खुद का माइंड कैसे काम करता है, इमोशंस कैसे काम करते हैं, फीलिंग्स कैसे काम करती है, सामने वाले को तो आप समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है। अपने अंदर क्या चल रहा है वो तो पता है ना। ऐसा सोचते तो उसकी वजह से क्या होता है, जब कुछ ऐसा देखते हो जिसको देखने के बाद में कुछ ओपन रह जाता है वहां से, यानी कोई क्यूरोसिटी, कोई चीज बाकी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज देख रहे हो और एंड में कुछ सस्पेंस वहां पे उन्होंने छोड़ दिया अगले उसके लिए, तो क्या होता है, खत्म कर दो सारा का सारा। ये फैक्ट अगर आपने ये समझ लिया माइंड के बारे में तो आपको क्या समझ आया? आपको सिर्फ अपना माइंड समझ आया या सबका माइंड समझ आ गया? सिर्फ अपना नहीं आया, अपने आप को अलग मत करो औरों से। अंकल आंटी, जैसे डॉक्टर है वो कैसे सीखते हैं, एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको सिर्फ चूहा समझ आ रहा है या आप भी समझ आ रहे हैं? बोलो चूहे की शक्ल वालों, नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप तो चूहे नहीं हो तो आपको कैसे समझ रहे? क्योंकि जो मोरलेस जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऐसे ही जो जिस तरह से आपका माइंड काम करता है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये वो, अगर खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे तो आपको हर सिचुएशन में बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर ये बंदा ये कर रहा है या ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा उसे डील कैसे करना है, क्योंकि आपको ये पता है आप खुद से कैसे ऐसे में डील करते हो। कई सिचुएशंस में डराना भी होगा सामने वाले को, नहीं जरूरी नहीं है इस दुनिया में। कोई बंदा क्रिमिनल है आपके सामने और आपके साथ में कुछ गलत करना चाहता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो ऑफिस में हो, यहाँ पे हो, वहां पे हो, वो ऑफिशियली क्रिमिनल नहीं है, लीगली क्रिमिनल नहीं है, बट उनका माइंड क्रिमिनल से भी गया गुजरा है। आया ना, यस सर,